শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদশীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বামী দ্বারা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আমরা আদি লীলায় আছি। আজকে আমরা আদি লীলার মুখবদ্ধ যেখানে ছেড়েছিলাম সেখান থেকে কন্টিনিউ করব। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले एक पैराग्राफ बंगाली पढ़ लेंगे, फिर हिंदी एक पैराग्राफ रीडिंग होगा, ठीक है? फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे ही करते हैं। सन्यास ग्रहण करार पूर्वे श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर नामे परिचित छिलेन, बट हालांकि बहुत सिंपल, आई डोंट नो, दरकार है नहीं, फिर भी विश्वम्बर शब्दटी ताके उल्लेख करे जिनी समग्र ब्रह्मांड पालन करें एवं जिनी समस्त जीवदेर परिचालना करें। समग्र विश्वेर এই पालनकर्ता ও পরিচালক मनुष्य জাতিকে এই অনুপম শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वम्भर नाम से विख्यात थे। विश्वम्भर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन कराने वाला। यही पालनकर्ता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु হচ্ছেন জীবের পরম প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার আদর্শ শিক্ষক। তিনি হচ্ছেন মহাবাদন্য কৃষ্ণ প্রেম প্রদাতা। তিনি হচ্ছেন সমগ্র করুণা ও সৌভাগ্যের পূর্ণ আধার। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वरदान्य दाता हैं। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आगार हैं। श्रीमद् भागवत, भागवत गीता, महाभारत और उपनिषद आदि शास्त्र समूहे प्रतिपन्न হয়েছে যে पूरा चैतन्य महाप्रभु के पूरा जीवन कथा हो गया। 3 बच्चा म्यूट कीजिए माता जी, हरि बोल। हाँ, तो श्रीमद् भागवत, भागवत गीता, महाभारत ও উপনিষদ আদি শাস্ত্র সমূহে প্রতিপন্ন হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই কলহের যুগ কলিযুগে তিনি সকলের আরাধ্য। সকলেই তার এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। সেজন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র তার শিক্ষা অনুসরণ করার মাধ্যমে যে কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে। जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। अच्छा, ये उस दिन हम देख रहा था, पोस्टर में आया था, ये भाद्र पूर्णिमा में जो भागवतम सेट वो थोड़ा सस्ता में दे रहे हैं ना, तो ये चैतन्य चरितामृत में भी डिस्काउंट है क्या? कुछ आया था क्या पोस्टर में? हाँ, वो भी आया। तो जिनका चैतन्य चरितामृत नहीं है, जिनको चाहिए तो हाथ हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग एकदम आपके घर में पहुंचा देंगे। और इससे हम लोग का भी ये पॉइंट्स होगा, आपको भी बुक मिल जाएगा पढ़ने के लिए। किसी कोई है जिनको चैतन्य चरितामृत चाहिए, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, होम डिलीवर्ड, तो पंकज मित्र वजीश प्रभु को क्लास के बाद बताइएगा, ठीक है? और ये भाद्र पूर्णिमा कब है, किसको मालूम है? डेट क्या है? सब देख के 7 सितंबर।
हाँ सेप्टेम्बर। ओके, तो उस तिथि में भी ले सकते हैं आप, वो तिथि बहुत शुभ माना जाता है। ओके, माय पॉइंट इज, हम लोग कुछ दिन बाद ये चैतन्य चरितामृत जो अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है बंद कर देंगे। सबके घर पे होना चाहिए चैतन्य चरितामृत, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার জীবন সার্থক। পক্ষান্তরে বলা যায়, যারা পরমার্থ সাধনের প্রয়াসী, তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করার মাধ্যমে অনায়াসে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তা স্বয়ং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে অভিন্ন। হরিব। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, बोलिए माता जी। प्रभु, इसमें लास्ट लाइन जो आप पढ़े ना, टीचिंग्स प्रेजेंटेड इन दिस बुक आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, इसका क्या मतलब है? महाप्रभु का शिक्षा, महाप्रभु का रूप, नाम, गुण, शिक्षा, लीला आदि सब एक दूसरे से अभिन्न है। अच्छा, शिक्षा मतलब कि जो प्रभु So ने, it is all as potent as God himself. The teachings of Mahaprabhu are as potent as God himself, Mahaprabhu himself. Yes, continue प्रभु। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। জড়দেহে আচ্ছন্ন বদ্ধজীব তাদের সমস্ত জড়জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা মানব সমাজকে এই ধরনের অনর্থক এবং অনিত্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে সাহায্য করবে। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती है। এই শিক্ষার প্রভাবে মানব সমাজ পারমার্থিক কার্যকলাপের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর। কৃষ্ণ ভাবনাময় এই ধরনের কার্যকলাপই হচ্ছে হিন্দি। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भव बंधन से मुक्ति प्राप्त पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के द्योतक हैं। यस माता जी। प्रभु जो फर्स्ट लाइन है ना, increases the pages of history by all kinds of material activities, का क्या मतलब है प्रभु फर्स्ट लाइन? तो मतलब ये जो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री बुक जो है सब किससे भरा हुआ है? ऐसे आप और मेरे जैसे कोई जीव का स्टोरी के बारे में भरा हुआ है? नहीं, उसमें तो मतलब लीडर्स और उन सब के बारे में सब हायर। वो सब विष्णु तत्व है क्या? नहीं, तो आम इंसानी है ना। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। জড়জগতের উপর অধিপত্য করার মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা অর্জনের যে প্রচেষ্টা, তা অলীক। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মাধ্যমে দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায় এবং এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। तो इसीलिए एक बार श्रील प्रभुपाद में बताया था एग्जाम्पल बहुत बार कि हिटलर के बारे में कहीं लिखा हुआ था, हिटलर का कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने हासिल किया। तो श्रील प्रभुपाद के कोई शिष्य आकर दिखाया, स्वामी जी देखिए ये हिटलर कितना महान व्यक्ति, कितना कुछ क्या क्या किया, देखिए पेपर में लिखा हुआ है, बुक में कहीं। तो श्रील प्रभुपाद बोला, अगर हिटलर महान है आपको लगता है, तो सोचिए वो व्यक्ति कैसा होगा जिसने हिटलर को जन्म दिया और जिसने हिटलर का प्राण हरा, वो कितना महान होगा। उनके बारे में सुनिए, उनके बारे में पढ़िए। यस
तो प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में? आप जो ये बताया भी, क्या बोलना, मतलब इसके साथ क्या रिलेशन में बोलना चाह रहे हैं? How great is God? One who created such personalities, how great that person must be. One who took away the life of these personalities, how great that person must be. সকলকেই, yes, বঙ্কিম প্রভু, be ready all. History repeated, but Chaitanya is not repeated. Not only that, manifesto of the भगवान ये महाप्रभु का ये चैतन्य चरितामृत, उसका साथ कोई रिलेशन नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। সকলকেই তার কর্মের ফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। জড়া প্রকৃতির এই নিয়মকে কেউই প্রতিহত করতে পারে না। যতক্ষণ কেউ সকাম কর্মে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ সে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হবে। हिंदी। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। আমি ঐকান্তিকভাবে কামনা করি, প্রভুপাদ জি বললেন हम लोग के लिए, আমি ঐকান্তিকভাবে কামনা করি যে এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজ পারমার্থিক জীবনের জ্যোতির্ময় জ্ঞান লাভ করবে যা শুদ্ধ আত্মার কর্মক্ষেত্রকে उन्मुक्त करबे। रीबो। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अभय चरणार वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी 14 मार्च 1968 श्री चैतन्य महाप्रभुर आविर्भाव तिथि। अच्छा, उस समय उस दिन महाप्रभु माने गौर पूर्णिमा था। श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर न्यूयॉर्क। हरि हरि बोल। वहां से प्रभुपाद ने ये लिखा। प्रकाशकेर निवेदन। The sign of Prabhupada is so this thing. I had never seen such a sign in my life. हरे कृष्ण। ओके, ये प्रकाशकेर निवेदन तो स्किप करते पारी ना, करे ना बोल। ये है बंगाली में, हिंदी में है। पब्लिशर्स कुछ क्या लिखा है इसमें हिंदी में? भूमिका। इंग्लिश में फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। প্রস্তাবনা আছে লেখা, প্রস্তাবনা। ফরওয়ার্ড। नहीं প্রস্তাবনা তো এখন হয়ে গেল। মুখবদ্ধ হচ্ছে প্রস্তাবনা হিন্দিতে। না, আমারটা একটা যেটা শেষ করলেন সেটা ছিল মুখবন্ধ, এখন আছে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনা অনেকগুলো পেজ লেখা। এখন আছে প্রস্তাবনা। হ্যাঁ, ওটা হিন্দিতে কি লেখে জানি না আমি, এটা প্রস্তাবনা। That was preface. भूमिका है, भूमिका। एक सेकंड प्लीज। यस, इंद्राणी माताजी, আমার কাছে আছে প্রকাশকের নিবেদন। আমি প্রথম লাইনটা পড়ছি, দেখুন ম্যাচিং হচ্ছে কিনা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন লেখ্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রস্তাবনা। আপনার যে কি লেখা আছে এটা? प्रकाशकेर निवेदन। अच्छा, यही प्रस्तावना है। जो आप पढ़े ना वो तो भूमिका लिखा हुआ वही। और हिंदी में क्या लिखा है पंकज प्रभु इसका? भूमिका। भूमिका तो इंट्रोडक्शन का सिनोनिम है। एनीवेज, आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग हियर। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, भूमिका में क्या लिखा है? यही इंट्रोडक्शन ही है भगवत, आप जो पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन अलग है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अलग है। अभी हाँ, हमने अभी तक प्रीफेस पढ़ा प्रभु। नाउ दिस इज फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। देयर आर 3 phases। ओके, প্রকাশকের নিবেদন করিয়ে ফেলি। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন লেখ্য ও শিক্ষার এক প্রধান অবদান। প্রায় 500 বছর পূর্বে ভারতে যে মহান সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তার অগ্রদূত। हिंदी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित स्पीड 2x कर दीजिए।
फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों का मुख्य ग्रंथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु उस महान सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक हैं जो भारत में 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और जिसने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधाराओं को न केवल भारत में अपितु समग्र विश्व में प्रभावित किया है। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরবর্তী গতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রভাবের এই বিস্তৃতির জন্য সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছেন বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক ও টিকাকার এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা আচার্য পারমার্থিক পথপ্রদর্শক कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उन श्री कृष्ण चैतन्य के प्रभाव को प्रसारित करने में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रयासों का मुख्य योगदान रहा है, जो इस ग्रंथ के अनुवादक तथा भाष्यकार होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी है। ओके, तो प्रभुपाद जी इस ग्रंथ के अनुवादक माने ट्रांसलेटर, माने श्लोक तो बंगाली में है या कुछ कुछ संस्कृत में भी है, तो प्रभुपाद जी ने उसको एक्चुअली ओरिजिनली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, करेक्ट? क्योंकि बंगाली में तो ट्रांसलेट परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने किया, और हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया, किसी को मालूम है? ओके, और टीकाकार भी प्रभुपाद जी हैं, जो परपोर्ट्स देखते हैं आप, सब प्रभुपाद ने लिखा है। ओके, अगला पैरा, क्या हिंदी बुक में लिखा नहीं है क्या कौन ट्रांसलेट किया, कौन महाराज ने? गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। हाँ जी, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हो सकता है, मैंने हम पूछ रहे हैं कि लिखा नहीं है क्या अंदर में? ओके, नहीं महाराज जी ने ट्रांसलेट नहीं किया है, ट्रांसलेट करवाया है, ट्रांसलेट करवा के फिर हिंदी में इसको पब्लिश किया गया था भक्तिवेदांत। नहीं, प्रभुपाद जी ने किसी को सेवा दिया होगा। इसमें नहीं दिया है पुस्तक में। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई वांट टू नो कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया था? कविराज गोस्वामी जी का बंगाली में जो लिखा हुआ है। हाँ, वो तो अवेलेबल था माता जी। अच्छा, वो ऑलरेडी एक्चुअली उस समय चैतन्य चरितामृत भी विलुप्त हो गया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उड़ीसा में कहीं से एक कॉपी को निकाला था चैतन्य चरितामृत। ओह, आई सी। हाँ, दैट आल्सो गॉट लॉस्ट। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका ट्रांसलेशन लिखा, टीका लिखा, वो भी अवेलेबल है। प्रभुपाद जी इंग्लिश, उन्होंने इन इंग्लिश लिखा था भक्ति विनोद? नहीं, बंगाली में। अच्छा। और प्रभु कल हम लोग जब शील प्रभुपाद लीलामृत पढ़े थे, उसमें लिखा था चैतन्य शील प्रभुपाद गौर मोहन देव अपने शील प्रभुपाद को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत का पढ़वाते थे। तो अगर लुप्त हो गया तो व्हाट इज योर पॉइंट? तो था मतलब कि प्रभु चैतन्य, मैं कब मना कर रहा था? मैं बोल रहा हूँ लुप्त हो गया था, लुप्त हो गया था, तो पहले फिर अगर पहले सुनते नहीं है आप, पहले प्रश्न कर देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने उद्धार किया था, तो प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के आगे आया, बाद में आया? ठीक है, पहले सुन लीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय नहीं था चैतन्य चरितामृत, एक भी कॉपी नहीं था। उन्होंने उद्धार किया था चैतन्य चरितामृत का कॉपी, आई डोंट रिमेम्बर, आता है कहीं उड़ीसा से कहीं से उन्होंने एक कॉपी मिला था, फिर उन्होंने उसका टीका लिखा, और ऑफ कोर्स बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसका टीका लिखा है, और प्रभुपाद जी भी लिखा है। ओके प्रभु, ऑल द मतलब ये सब तो सक्सेशन में ही आ रहे हैं, तो उनका टीका अलग अलग होगा क्या प्रभु? फिर सक्सेशन में क्या आ रहा है? मतलब एक के बाद एक सक्सेशन में आ रहे हैं ना अपना परंपरा में, तो फिर वो क्या सबका टीका अलग अलग होगा प्रभु? सबका टीका अपना अपना वर्जन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया, अपना अपना कमेंट्री। ऑफ कोर्स सब बेस्ट सी दे हैव रेफर्ड, सब कुछ पढ़ाई किया, सबका सुन के अपना भी दिया। तो प्रभु अलग होता है क्या? जैसे कि मतलब सबका कॉपी करेगा तो फिर तो देने का कोई मतलब ही नहीं होगा। जो गुरु से सुना वही अगर लिख दिया तो हो ही गया।
पर लेकिन मतलब तो वही होगा ना प्रभु सबका। हाँ, बट रियलाइजेशन थोड़ा अलग हो ही सकता है। एवरीबडी कैन हैव देयर ओन पर्सनल रियलाइजेशन, बट तत्व तो सब एक ही है। तो पर हम तो शीला प्रभुपाद का पढ़ रहे, तो हमें और दूसरा रेफर करने की जरूरत नहीं है क्या प्रभु? कर सकते हैं, टाइम है तो करिए, दरकार नहीं है हालांकि। अच्छा, देयर इज नो नीड। प्रभुपाद जी खुद ही तो जो दरकार है प्रभुपाद ने दूसरा टीकाकार का, प्रामाणिक टीकाकार का तो लिख के दिया है। कोई पैराग्राफ आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती। हाँ। ओके, जो दरकार है उन्होंने तो किया है। ओके। बट फिर भी अगर बहुत भक्त लोग हैं जो श्रीधर स्वामी महाराज इन लोग का पढ़ते हैं टीका, ठीक है। यस, आप समझ गए। ये सुमना, आपका 2 कोटा हो गया, 2 कूपन आपने यूज कर लिया। ये सुमना गौरंगी माता जी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है ना, उन सब का टीका पढ़ने से हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो प्रभुपाद ने और इजी वे में हम लोग को करके दिया। जरूरी नहीं समझ नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, और इजी करके सिंप्लीफाइड, करेक्ट। राजीव प्रभु, वो ये एक कथा में बता रहे थे कि प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल बोल रहे हैं प्रभुपाद को कि आपके गुरु महाराज जो लिखे हैं वो टफ लिखे हैं, हम लोग तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रभुपाद, दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज फॉर मी, आई एम राइटिंग फॉर यू। तो वही चीज, यस, दरकार नहीं है। थैंक यू राजीव प्रभु, थैंक यू। If you have time, we can read. Yes. प्रभु जी, राजीव प्रभु जी इंग्लिश में क्या बोले, एक बार हिंदी में बता दीजिए। राजीव प्रभु बोलिए। मतलब प्रभुपाद ने बोला कि वो मेरे लिए लिखा गया है, तुम लोग के लिए नहीं, तुम लोग के लिए मैं लिख रहा हूँ, वही तुम लोग के लिए काफी है। अच्छा, ठीक है प्रभु। अगला पैरा, এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন এক মহান ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। जाए, अच्छा हम सोच रहे हैं ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने हम सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, आप लोग आग से हिंदी देखिए, बंगाली पढ़ते हिंदी देखिए आग से, ठीक है। नहीं तो फिनिश ही नहीं होगा, फिनिश करते करते हम फिनिश हो जाएंगे, लेकिन ये फिनिश नहीं होगा, बहुत मोटा है भूमिका। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন এক মহান ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যাই হোক, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আমাদের প্রচলিত রীতিগত পদ্ধতি সময়ের সফল হিসাবে মানুষকে দেখা এখানে ব্যর্থ, কেননা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যাহা উৎকর্ষতায় ঐতিহাসিক বিন্যাসের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে। ये ट्रांसलेट कर दीजिए, पढ़ दीजिए प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु को अतीव ऐतिहासिक महत्व का पुरुष माना जाता है, किंतु ऐतिहासिक विश्लेषण की हमारी पारंपरिक विधि जो व्यक्ति को उनके समय की उपज के रूप में देखती है, यहाँ पर विफल हो जाती है। हरे कृष्ण, समझ में आया? यहाँ तक समझ में है? एवरी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैज a date of birth and date of death, है ना। जितना भी अपनी हिस्ट्री बुक में देखिए, सबका एक टाइम था, मुगल एरा था, ये था, वो एरा। लेकिन महाप्रभु के बारे में ये अगर बोलेंगे कि उनका एक टाइम था, ये तो मूर्खता जैसा बोलना होगा ना। ही इज इटर्नली लॉर्ड। आगे, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे पुरुष हैं जो ऐतिहासिक व्यवस्था के सीमित क्षेत्र से परे हैं। पर प्रभु उनको आए अपीयर किए तो उनका तो डेट है ना, एक जैसे कि बोलते हम लोग एट द एंड ऑफ द्वापर युग कृष्ण अपीयर्ड, तो ऐसे भी तो इनका भी तो बोलते हैं ना कि अपीयर्ड। हाँ, बट महाप्रभु इज गॉड, तो डेट हो ही गया ना प्रभु, वो तो डेट हो ही गया। महाप्रभु इज गॉड हिमसेल्फ, सो ही हैज नो डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। वो ठीक है, बट एक तो डेट हो ही गया 525 साल पहले, उस एंगल से बोल रहे हैं। ओके। পাশ্চাত্যের মানুষ মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কা পিপল যখন তার আবিষ্কারী শক্তিকে জড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি অনুধাবনের প্রতি মনোনিবেশ করেছিল এবং নতুন সমুদ্র ও মহাদেশের অন্বেষণে জলপথে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছিল, প্রাচ্যে তখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব মনুষ্যের চিন্ময় প্রকৃতির সর্বোত্তম জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির এক অন্তর্মুখী বিপ্লবের সূত্রপাত ও পরিকল্পনা করেছিল। हिंदी, जिस समय पश्चिम में मानव भौतिक ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने
तथा नवीन सागरों और महाद्वीपों की खोज में समुद्री यात्राएं करने में अपनी अनुसंधानात्मक शक्ति लगा रहा था, तभी पूर्व में श्री कृष्ण चैतन्य ऐसी क्रांति का प्रवर्तन एवं कुशल नेतृत्व कर रहे थे जो मनुष्य के आध्यात्मिक स्वभाव के सर्वोच्च विज्ञान सम्मत ज्ञान की दिशा में निर्दिष्ट था। यानी आज से 500 साल पूर्व आई थिंक वो कोलंबस सब देख रहा था कौन कहाँ क्या है, भारतवर्ष कहाँ है। उस समय यहाँ क्या हो रहा था? महाप्रभु हरिनाम प्रचार कर रहा था। श्री कृष्ण चैतन्येर जीवन टाइम है श्री कृष्ण चैतन्येर জীবনের মুখ্য ঐতিহাসিক উৎসগুলি হচ্ছে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কর্তৃক রক্ষিত কর্চা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বৈদ্য মুরারি গুপ্ত শ্রী চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত প্রথম 24 বছরের জীবনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর 48 বছরের জীবনের অবশিষ্ট সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ছিল তার উপর এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নথিভুক্ত খরচায়। हिंदी श्री कृष्ण चैतन्य के जीवन चरित्र के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत मुरारी गुप्त तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखे गए कर्चा दैनंदिनिया हैं। मुरारी गुप्त एक वैद्य तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अंतरंग पार्षद थे, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने तक के प्रारंभिक 24 वर्षों के विषय में विस्तृत टिप्पणियां लिखी। श्री चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों के जीवन की शेष घटनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कर्चों में अंकित है। श्री चैतन्य चरितामृत 3টি ভাগে বিভক্ত এবং এই ভাগগুলিকে বলা হয় লীলা, আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্তলীলা। মুরারি গুপ্তার কর্চা হচ্ছে আদিলীলার ভিত্তি এবং মধ্যলীলা ও অন্তলীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে স্বরূপ দামোদরের কর্চা থেকে। श्री चैतन्य चरितामृत के 3 खंड हैं जिन्हें लीला कहा जाता है। ये है आदि लीला, मध्य लीला तथा अंत लीला। मुरारी गुप्त का कर्चा ही आदि लीला का आधार है और स्वरूप दामोदर का कर्चा मध्य तथा अंत लीलाओं के लिए विस्तृत विवरण प्रदान करता है। और एक पैराग्राफ कर लेते हैं। आदि लीलार प्रथम 12 अध्याय হচ্ছে সমগ্র রচনা কার্যের ভূমিকা। বৈদিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন বর্তমান কলিযুগে ভগবানের অবতার। 5000 বছর পূর্বে এই যুগের সূচনা হয়েছে এবং জড়বাদ, ভণ্ডামি ও কলহ আদি হচ্ছে এই যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আরও প্রমাণ করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই অধঃপতিত যুগের প্রতি পতিত জীব আত্মাদের সংকীর্তন প্রচারের দ্বারা মুক্ত হস্তে শুদ্ধ ভগবত প্রেম দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। হিন্দি यहाँ तक। आदि लीला के 17 अध्यायों में से प्रथम 12 अध्याय संपूर्ण ग्रंथ की प्रस्तावना स्वरूप है। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा कृष्णदास कविराज यह स्थापित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और जो भौतिकता, दंभ तथा कलह का प्रतीक है के लिए कृष्ण के अवतार हैं। लेखक यह भी प्रमाणित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं और अधम युग के पतित आत्माओं को महामंत्र के संकीर्तन का प्रचार करके शुद्ध भगवत प्रेम उदारता पूर्वक वितरण करने के लिए अवतरित होते हैं। तो आदि लीला में कितना चैप्टर है टोटल? 17 में तो पहला 12 महाप्रभु के तत्व के ऊपर। तो ये पेज कंप्लीट कर दीजिए। ये पैरा कंप्लीट कर रहा है। हाँ बस। সংকীর্তনের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার। বিশেষ করে বিরাট জনসমাগমে মহামন্ত্র কীর্তন করা। অধিকন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার 12 পরিচ্ছেদ সমন্বিত প্রস্তাবনায়
ভগবান শ্রী চৈতন্যের ধরাধামে অবতীর্ণের গুরু উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তার সহযোগী অবতারদের ও প্রধান প্রধান ভক্তদের বর্ণনা করেছেন এবং তার শিক্ষার সার সংক্ষেপ করেছেন। হিন্দি। यह संकीर्तन महामंत्र का बृहद सार्वजनिक कीर्तन है। इसके उपरांत कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ के 12वें अध्याय में इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का गुह्य प्रयोजन, उनके सह अवतारों तथा प्रमुख भक्तों का वर्णन किया है और उनकी शिक्षाओं को सार रूप में प्रस्तुत किया है। আদিলীলার অবশিষ্টাংশে মানে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 13 to 17 চ্যাপ্টার গ্রন্থাকার ভগবান শ্রী চৈতন্যের দিব্য জন্ম কাহিনী থেকে সন্ন্যাস পর্যন্ত সংক্ষেপে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মধ্যে তার বাল্যকালের অলৌকিক ঘটনাবলী, অধ্যয়ন, বিবাহ ও প্রাথমিক দর্শন বিষয়ক তর্কযুদ্ধ সহ তার সুদূর ব্যক্ত সংকীর্তন আন্দোলন প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমান শাসকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তার আইন অমান্য আন্দোलन अंतर्भुक्त। हिंदी। आदि लीला के शेष अध्यायों 13 से 17 तक में लेखक ने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जन्म तथा संन्यास ग्रहण करने तक के जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें उनके बचपन के चमत्कारों, अध्ययन, विवाह तथा प्रारंभिक दार्शनिक शास्त्रार्थों के साथ साथ उनके व्यापक संकीर्तन आंदोलन के संगठन तथा मुस्लिम सरकार द्वारा दमन के विरुद्ध उनके कानून अवज्ञा आंदोलन का वर्णन है। तो मैंने गलत बोल दिया था। तो पहला 12 चैप्टर में महाप्रभु के बारे में दिया हुआ है तथ्य और उनका सहयोगी अवतार कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु और हाँ, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये दो एक सेकंड म्यूट करिए, ये दो सहयोगी अवतार है। ये भी साक्षात भगवान के विष्णु तत्व है। और प्रधान भक्तों वर्णना कर, प्रधान भक्त में कौन कौन आएगा? ये श्रीवास ठाकुर आएगा और मुरारी गुप्ता आएगा। ये सब प्रधान भक्त हैं। इन लोग के बारे में भी दिया हुआ है पहला 12 श्लोक में, सॉरी हाँ श्लोक नहीं सॉरी चैप्टर में, गलत बोल रहा हूँ। और 13 से 17 चैप्टर क्या दिया हुआ है? महाप्रभु का बाल्य लीला, माने 24 साल तक जो होगा, संन्यास के आगे तक उसका बाल्य लीला, आदि लीला। तो आदि लीला फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी बदन भरिया सबे बल हरि हरि